नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं औसत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एवरेज ये लेक्चर में ले चुका हूँ। मैंने पहला वीडियो जो एवरेज का बनाया हुआ है या औसत का कह लो, उसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं। ये बताया है कि एवरेज होता क्या है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो मेरी गुजारिश यही रहेगी आपसे, आप जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूलेज़ हैं, ठीक है, जो भी फार्मूला हमने आपको बताया है उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर सवाल लगाने वाले हैं। हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके किसी एकेडमिक्स में भी आ जाते हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ामों में आते हैं, जो क्वेश्चन ऐसे हों जो कंपटीशन में भी आ जाते हैं, कभी कभी एसएससी में या कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें वो पूछे भी जाते हैं। और एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, आप लगभग एक कॉमन टॉपिक है जो हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं से 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है। बेसिकली इस जो वीडियो है, इस जो क्वेश्चंस का जो हमने सीरीज़ है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर एक ही पार्ट में रखेंगे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस हम पहले पार्ट में लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में लेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से क्वेश्चन लेने शुरू करेंगे एडवांस में। तो बेसिकली हम ये फोकस करेंगे कि जो हमारा पहला पार्ट बने, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे, कुछ इंटरमीडिएट क्वेश्चन रहेंगे, मतलब थोड़े से हार्ड रहेंगे बस। बाकी जो सेकेंड पार्ट हम बनाएं उसमें थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन ले लिए जाएं। ठीक है, एवरेज समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज़ उसको देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक रूपरेखा देता हूँ। एवरेज क्या होता है? एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सभी में। ठीक है, उसका एक मैंने फार्मूला बताया था, मास्टर फार्मूला जो होता है कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत का जो फार्मूला होता है, जो मैंने मास्टर फार्मूला आपको बताया था शुरू में, कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, इस तरीके से इसको कई तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहां पर मैं अगर प्रेक्षण लिख देता हूं, ठीक है, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, कुछ भी जो भी आपको, जैसे मान लीजिए 10 कोई संख्याएं दे दी गई, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, और उसकी कितनी संख्याएं हैं वो, मतलब जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50। अब कह रहा है इसका एवरेज बताइए। तो देखा जाए तो इसकी वैल्यू 10 है। ये नंबर्स कितने हैं, संख्या कितनी है टोटल इसकी? 5 है। 1 2 3 4 5, यानी ये 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो यहाँ ये जो वैल्यू आती है वो 5 आती है, लेकिन ऊपर जो वैल्यू आती है कुल संख्या का योग, तो इन्हीं के सबको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये बेसिकली एक मास्टर फार्मूला है। तो इसी से सारे फार्मूले को हमने निकाल करके, बेसिकली क्या है कि जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। देखा जाए तो 1 मिनट से भी कम समय मिलता है किसी क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो वहाँ फार्मूले आपको डायरेक्टली हेल्प करते हैं कि उसका आंसर तुरंत हमें मिल जाता है। अदरवाइज आप किसी को एक बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे अगर, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। समय इन द सेंस कि आप 2 मिनट 3 मिनट अगर आपने लगाया तो वो समय कहीं ना कहीं जा करके आपके जो टाइम मैनेजमेंट को हैम्पर करता है। तो यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे, और सवालों को देखेंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल लेते हैं अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपका कि 20, 25, 10, 5, 0 दी गई संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, बेसिकली एक क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाएगा आपका। ठीक है, एकेडमिक्स में भी आ जाता है। तो इतनी संख्याएं दे दी गई हैं, आपको बताना है कि इसका औसत क्या होगा। मास्टर फार्मूला पता है हमें। ठीक है, चलिए उसी के बेस पे लगाते हैं कि जो हमारा औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत का फार्मूला होता है दी गई संख्या, कुल संख्या का योग, जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका योग कर लेते हैं। ठीक है, यानी आपको क्या कर लेना है, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे क्या करना है, कुल संख्या कर लेनी है। चलिए अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्या कर लिया, 20 का 25 ऐड कर लिया, 10, 5, 0। अब पौन या बटे में क्या लिखेंगे। अब देखिए ये संख्याएं टोटल हैं कितनी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 0 मिला के कितना हो गया, 5।
मेरा जो क्वेश्चन लेने का एक मोटिव था वो ये था आपको समझाना कि अगर जीरो भी है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है अपनी, वो भी कोई ना कोई अपनी वैल्यू कैरी करता है। मान लीजिए वो यहाँ योग में तो कोई योगदान नहीं दे पाएगा, लेकिन जब आप ऐसे काउंट करेंगे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या करेगा अपनी एक प्रेजेंस को क्या करेगा वहाँ पर दर्ज जरूर करेगा। इसीलिए ध्यान रहे कभी गलती नहीं करिएगा, जीरो को भी साथ में लीजिएगा। टोटल संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, तो बच्चे इसी में गलती करते हैं कि टोटल संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, ठीक, जीरो को नहीं लेते, यहाँ 4 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आइए जोड़ लेते हैं इसको, जोड़िए कितना हो जाएगा 20 है, इस 20 25 हो जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा और 50 10 60 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे जो कैसे भी जोड़ सकते हैं ना, सारा प्लस में ही है, यहाँ मैंने इसको जोड़ दिया, 20 25 हो गया, 25 50 और 10 60 बटे 5 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आंसर आपका 12, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एकदम सिंपल सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा आड़ा तिरछा मिर्चा कुछ करना नहीं है आपको। बेसिक आपको औसत का एक फॉर्मूला पता है, चीज़ें पता है कि भाई ये 5 लोग हैं, इनको हमने जोड़ देना है, यहाँ पर जोड़ के बटे 5 लिख देना है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर अपने 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे जाते जाइए चलते जाइए और कहाँ तक 50 तक। इन संख्या का भैया औसत बताइए क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम इसका मास्टर फार्मूला यूज़ करते हैं तो मास्टर फार्मूला कहता क्या है कि भाई कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। चलिए यही कहता है इसका मतलब कुल संख्या कितनी हो जाएगी 50 तक, 1 2 3 जोड़ते रहिए ऐसे ऐसे, कितना 50 बटे कितना हो जाएगा, कितनी संख्या है टोटल, ये 50 है टोटल ना, तो बटे में क्या लिखेंगे, संख्याएं कितनी हैं 50 हैं। अब ये मेथड लगाने में हमें समय काफ़ी लगेगा। आप 50 तक जब जोड़िएगा तो 1 जोड़िएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपके टाइम को ज़्यादा खींच रहा है। लग जाएगा सवाल, दिक्कत नहीं है, मैं आपको दे दूंगा आधे घंटे 1 घंटे, आप क्या करेंगे इस सवाल को ला के दे देंगे इस मेथड से। हमें ये मेथड यूज ही क्यों करना अगर हमारे पास ट्रिक्स हैं तो, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है तो, ठीक, हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। हमने क्या बताया था भाई साहब कि अगर आपको दिया गया है कि लगातार प्रथम से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्या का औसत, ठीक है। n प्राकृतिक संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 n to n + 1, या सीधे सीधे ये भी कह सकता हूँ मैं n + 1/2 कर सकते हो। n की वैल्यू कितनी है 50 है, n की वैल्यू कितनी है 50 है। ध्यान रखिएगा ये लगातार की बात करता हूँ, जो मैं प्रथम से बात करता हूँ, ये 1 से कह रहा है इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी प्रथम से, यहाँ पे प्रथम से भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रथम से या शुरू से जो भी हो, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 50 है, आप इस फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए तो क्या आ जाएगा ये 50, इसी फॉर्मूले में रखा हूँ, देखिए 50 + 1/2 ये जाएगा 51/2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये आपका आंसर आ गया। बताइए कितना टाइम लगा इसमें, आई थिंक 30 सेकेंड्स इनफ, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 30 सेकेंड में आपने एक क्वेश्चन कर दिया। जो टाइम मिला आप अगले को दे सकते हैं, अगले प्रश्न को दे सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के सवाल आ गए, ठीक है, तो आप ये जो लॉन्ग मेथड है इसको नहीं यूज़ करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आंसर तो आएगा आपका, ठीक है, बट क्या होगा ये आपका समय बहुत खा लेगा। भाई 50 से आप जोड़ना शुरू करिए, कब तक जोड़ेंगे बैठ करके, ठीक है, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं और फार्मूला हमें याद है तो भाई अपना सवाल भी एग्जैक्ट हमारा आंसर भी आ जाएगा। इसमें इतना जोड़ेंगे, इसमें रिस्क भी है, कहीं एक आध नंबर छूट गया ना जोड़ पाए तो क्या होगा, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम लगातार 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 20 सम संख्याओं का औसत, यानी कि 20 सम संख्याएं लगातार, यानी 1 से शुरू होती हैं और 20 तक जाएंगी वो, ठीक है। 20 तक मतलब 20 नंबर्स में जाएंगी। जैसे मैंने, आप रो में खड़े हैं, मैंने कहा आगे के 50 बच्चे चले आएँ, आगे के 10 या 20 बच्चे चले आएँ, ठीक है। तो आगे के आप मान लीजिए 21वें स्थान पे हैं, तो आप तो आएंगे नहीं, जो आपके आगे वाला रहेगा वो चला आएगा, ठीक है। ये होता है। लेकिन अगर मैंने आपका नाम लेके दिया कि भाई ये मोहन सोहन तक चले आए, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, भले ही आप तीसरे ही नंबर तक बैठे हों। आप मान लीजिए तीसरे नंबर पर बैठे हों, हमने कहा नहीं वो मोहन तक चले जाओ या सोहन तक चले जाओ, तो क्या होगा, 3 ही लोग तो आएंगे। लेकिन उसमें कंडीशन नहीं कि 20 या 30 चाहिए, उसमें कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन है कि 20 चाहिए, शुरू के 20 चाहिए। अब शुरू के 20 कितनी गिनती जाएगी भाई, आप प्रथम से कह रहे हैं लगातार, सम कह रहा है तो पहली संख्या क्या होती है, विषम होती है। आप 2 से शुरू करेंगे, अब फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। अब ऐसे करते चले आइए, कितना चाहिए आपको, 20 चाहिए। तो 20 जब करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपका आ जाएगा कितना, 40 तक। भाई साहब देखिए यहाँ पर शुरू की 20 संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 40 तक आएंगी। यानी कि इसी सवाल को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता था। वो पूछता भाई साहब लगातार 40 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये सवाल सेम बनता। यानी अगर मैं 40 तक कहता या प्रथम 20 कह रहा हूँ, प्रथम 20 या 40 तक, प्रथम 20 सम संख्या, ध्यान रखिएगा सम संख्या में क्या हो रहा है, एक छोड़ रहे हैं एक पकड़ रहे हैं। तो 40 में क्या होगा, आधे तो आपने छोड़ दिए, यानी कितने पकड़े आपने, 20 ही तो पकड़े हैं। तो शुरू के कितने हो गए भाई साहब, ये 40 ही तो बने। अब इनको अगर लगाना हो, ठीक, तो आप क्या करेंगे, मास्टर फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको भाई, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। यानी कि आप क्या करेंगे इसमें 2, 4, 6, 8 सबको जोड़ते जोड़ते जाएंगे 40 तक, ठीक है। सारी 40 तक की सम संख्याएं जोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप, कुल संख्या कितनी है, ये 20 है। ध्यान रखिएगा 40 मत कर दीजिएगा, 40 गलती से लोग कर देते हैं, ठीक है। ये 20 ही है, प्रथम लगातार 20 संख्या। हमने क्या लिखी है, कुल संख्या, संख्या कितनी है, ये लोग कितने हैं, 20 ही लोग हैं ये, ठीक है। पहले की वैल्यू 2 है, दूसरे की 4 है, तीसरे की 6, चौथे की 8 है। ऐसे ऐसे करके जो 20वां आदमी है उसकी 40 वैल्यू है, बटे 20 कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये भी आपका टाइम कंज्यूमिंग हो गया। क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग, समय को खा रहा है। हमने आपको फॉर्मूला बताया पिछली वीडियो में, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है, लगातार n प्राकृतिक सम संख्या का औसत। फार्मूला बहुत इजी है, n+1 होता है, यानी जितनी संख्याओं के बारे में वो कह रहा है उसमें एक जोड़ दीजिए बस, कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से अगर आपको लिखना जल्दी से आता है तो आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, 20 + 1 = 21। अब मुझे नहीं लगता इससे भी इजी कोई चीज़ आपको मिलेगी। ये हो गया आपका आंसर। बताइए कुछ हार्ड है, नहीं है। हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए, लगातार यानी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। ध्यान रखिएगा, अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि प्रथम से होना चाहिए, यानी पहले से, पहला तो मान लीजिए नहीं है, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, पहली संख्या विषम में क्या है, सम में क्या है, 2 ही है, तो 2 लिया जाएगा। फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सम विषम को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सम कहे विषम कहे, विषम कहेगा तब 1 से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम कह रहा है तो हम कहाँ से लेंगे, 2 से लेंगे। मान लीजिए आपको ये फार्मूला नहीं आता है, आप नहीं जानते हैं फार्मूला कैसे है क्या है, तो सेकंड मेथड बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है बट वो भी आपके लिए यूज़फुल होगा। सेकंड मेथड देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड कहता है भाई साहब इसको जोड़ना है ना, चलिए इसको जोड़ देता हूँ मैं। इसको जोड़ने के लिए मैं 2 कॉमन लेता हूँ। यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यानी 20 तक जाएंगे हम भाई साहब यहाँ पर। चलो 2 कॉमन लिया हमने, यहाँ 20 बचा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये तो अलग हो गया पूरा, ये क्या है पूरा, ये तो पूरा आपका बस एक लाइन में आंसर आ गया 21।
लेकिन मान लीजिए मुझे ये फार्मूला ही नहीं याद है पेपर में बैठा, या मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूँ यार ये 21 सही है कि नहीं है, ये फार्मूला सही है कि नहीं है, देन अगर मेरे पास समय है तो एकेडमिक्स है या मैं खुद से लगा रहा हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कैसे लगेगा, इस विधि से कैसे लग सकता है। भाई कहने का मतलब नहीं आ रहा है तो थोड़ा टाइम और सही। इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 1 से लेकर 20 तक। हमने आपको बताया कि अगर प्रथम लगातार से कोई संख्या जोड़नी हो, 1 से लेकर 10, 50, 60, 70, 80, 90 कितनी भी संख्याओं को जोड़ना हो, उनका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है। तो इसको कितने तक जोड़ना है, 20 तक जोड़ना है। तो यहाँ 20 वैल्यू रख दीजिए, तो 2 आ जाएगा, गुणे में 1/2 आ जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 20 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और पूरे बटे में कितना है, 20 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आएगा, 2 गुणे 20 गुणे 21 हो जाएगा, बटे में ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 गुणे 20, 2 गुणे 20, 2 गुणे 20 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 21। ये आपका आंसर हो गया। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि जब भी आप करेक्ट वे, आप सीधा रास्ता आपने ले रखा है, सीधा रास्ता मतलब इन द सेंस कि आपने सही रास्ते पे चल रहे हैं, डिले हो सकता है, ठीक है, बट आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेंगे। ठीक है, किसी ने शॉर्टकट ले लिया, ठीक है, हो सकता है उसने शॉर्टकट में गलती भी कर दी, ठीक, लेकिन अगर आपने ये रास्ता भी पकड़ा तो आपने कैलकुलेशन सही की तो आप तब भी क्या जाएंगे, अपने आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। बट हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर कंपटीशन में बैठ रहे हैं, किसी इंटरेस्ट में बैठ रहे हैं, तो ये इतना आपको याद करना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, कैसे निकल करके आते हैं। देखिए मास्टर फार्मूला तो सबका यही लगता है, लेकिन हाँ ये कैसे आ गए हैं, ये जब आपको मैंने बताया था कि जब हम समांतर श्रेणी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पैरेलल या समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, क्लियरिटी अच्छे से आ जाती है। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लगा सकते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, यानी कि पहली जो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, या करके लिख देता हूं मैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज निकालिए भाई साहब इसका। चलिए अगर बेसिक मेथड लगाएं, अपना मास्टर फार्मूला लगाएं, तो दी हुई संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बटे कितनी संख्याएं टोटल, 1 2 3 4 5, बटे 5 कर दूं, क्या आ जाना चाहिए, मेरा आंसर आ जाना चाहिए ना। जोड़ लीजिए इसको, 16 9 25 25 50, 16 और ये 9 जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया, 25 हो गया, 25 50 हो गया, और 4 1 5, 50 5 55, यानी 55 बटे 5 आ गया। ठीक, मैंने क्या किया, इसको काट दिया, 11 आ गया, बराबर 11 आपका आंसर आ गया। चलिए ये तो मैंने थोड़ा सा इजी भी लिया था, ये आपका आंसर आ गया। इसका एक फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं इसका, ठीक है, हमने बताया n प्राकृतिक संख्याओं के हमने आपको फॉर्मूला बताया कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, 1/6 n+1 2n+1, ये फार्मूला है। n मतलब कोई भी संख्या, कह रहा है कितना कह रहा है, प्रथम 5 ना कह रहा है, 5 कह रहा है, उठा के फार्मूला इसी में रख दीजिए आप, क्या आ जाएगा 1/6 इंटू n+1, यानी क्या हो जाएगा 5+1, और 2 इंटू कितना हो जाएगा 5+1, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 और 1 11। ठीक, कैंसिल, 11 आंसर आ गया आपका।
ये आंसर और ये आंसर, कोई अंतर है इसमें? नहीं है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है ये। मान लीजिए ये तो इजी था, आपने यहाँ स्क्वायर करके मास्टर फॉर्मूला लगा दिया कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लेकिन अगर यहाँ पर संख्याएं कुछ और ज़्यादा बड़ी आ जाती, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे देता कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का, मतलब ये तो टोटल आपको लेके चले जाता 15-20 के स्क्वायर तक का, तब आप क्या इतना स्क्वायर करके जोड़ पाते? नहीं जोड़ पाते। ये तो 5 के स्क्वायर तक था, चीज़ें जोड़ ली हमने, आसानी से लगा ली ये फॉर्मूला रख करके। लेकिन जब बड़ी आ जाएंगी आपको वो कह देता कि यहाँ 15 प्राकृतिक संख्याएं कह देता, ठीक है। यहाँ पर अगर वो कहता कि 15 प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स का बताइए, नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताइए, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का एवरेज, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों मतलब स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा स्क्वायर्स का हम पूछ रहे हैं। तो उस पर क्या लगेगा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर उठा करके आप 15 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 1 16 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 31 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है इन कंपेरिजन टू ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल ही नहीं करनी है अगर आपको फार्मूला पता है तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपको फार्मूले पता होने चाहिए। नहीं आपने देखी है तो पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको ये सब सवाल लगाने में बड़े मज़े आएंगे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ना भी समझ में आ रहा हो ना, तो उसका रीज़न यही है कि हमने क्या किया, पहले तैयारी नहीं की। हम जब लड़ाई करने जाते हैं ना कहीं पर, तो लड़ाई करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? बस ऐसे चलेंगे, आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए पहली चीज़ तो, ठीक है। एक टैक्टिक्स होनी चाहिए, मुझे कैसे लड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि रणनीति के तहत हम जाते हैं, हमारे पास हथियार औजार क्या है भाई? हथियार औजार क्या है ना भाई, अगर आपके पास मान लीजिए धनुष बाण ही लेके जा रहे हैं तो तीर तो होनी चाहिए ना कमान में, कौन से तीर से किसको मारना है ये भी तो होना चाहिए। सेम वही तो हम कर रहे हैं भाई। ये फार्मूला आपके क्या हो गए? तीर हो गए भाई। ये किससे लगेगा? इस फार्मूले से लगेगा। ये तीर निकाला, मार दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जब हम किसी प्रिपरेशन से होकर के जाते हैं, जब हम किसी तैयारी से होकर के जाते हैं तो उसमें हम सवालों से अच्छे से निपट सकते हैं। लेकिन हम ऐसे चले गए तो क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? फिर हम भी टैम हो जाएंगे। मतलब ही क्या है, अभी ये सवाल आया हम गलत करके आएंगे या तो करके ही नहीं आएंगे, दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल फार्मूला याद रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, और ये फार्मूला सारे फिर से रिपीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन मेरे लिए तो क्या, मैं 2 सेकंड तो नहीं लेकिन फिर भी 20 सेकंड में तो लगा सकता हूँ भाई। इसमें करना ही क्या था, मुझे कैलकुलेशन तो करनी थी, ये देखिए, ठीक, n+1 जोड़ना ही तो था। बट मेरा मोटिव यहाँ पर लगाना सब क्वेश्चन को नहीं है, आपको समझाना भी है। अगर आपको ये समझ में आता है तभी मेरा मोटिव सक्सेस होता है, ठीक है। एक टीचर का मोटिव ये नहीं होता कि बस आया, आपने क्लास में लेक्चर लिया, पढ़ा दिया और चला गया। उसका मोटिव ये होना चाहिए कि जितने भी बच्चे उसके क्लास में हैं, फर्स्ट बेंच से लेकर के लास्ट बेंच तक, वो सबको क्या होता है, वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लाइक क्या होता है, सूरज देखते हैं, सूरज निकलता है ना। अब सूरज तो ये देख के नहीं निकलता कि भाई आज मैं अमीर के घर ज़्यादा रोशनी दूंगा और गरीब के घर कम रोशनी दूंगा। वो क्या करता है, वो जस्टिफाइड होता है वहाँ पर। वो कहते हैं जितनी रोशनी अमीर के घर जाएगी उतनी गरीब के घर भी जाएगी, ठीक है। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक। तो इसी तरीके से टीचर क्या होता है, हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि वो चीज़ों को देखता है कि कैसे किसको क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए आपको ना भी समझ में आती है कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे। फिलहाल के लिए ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी और इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका कि प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए आप अगर गौर से देखिए बोर्ड को तो यहाँ ये कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इसने थोड़ा बहुत गलत हेरा फेरी की है इसका मतलब ये फंसाने का प्रयास कर रहा है आपको, बट आपको उसके जाल में फंसना नहीं है। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, जब नेचुरल नंबर्स में, यानी 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। मैं आप क्या जोड़ दीजिए, 0, अंडा, अंडे का फंडा, अब उसको ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 0 को ऐड कर दीजिए बस, यानी 0 1
2 3 4 ये हो जाती हैं पूर्ण संख्या। ये क्या कहलाती हैं भाई साहब? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये सब क्या होंगे आपके जितने भी जाते हैं, ये इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या। चलिए ये समझ में आता है आपको? नहीं आता तो मैंने बता भी दिया कि 0 ऐड कर दीजिए। तो मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि भाई पूर्ण संख्या की 5 आगे की 5 संख्याएं सुनाओ, या नेचुरल नंबर्स की 5 संख्याएं बताओ कौन सी होंगी। आप क्या बोलेंगे? आगे की 5 संख्या 1 होगी, 2 3 4 5 तक होगी। ठीक है, यहाँ पे 5 भी लिख देता हूँ। चलिए अब मैं यही चीज़ कहता हूँ कि पूर्ण संख्याओं की पहली 5 संख्या बताओ क्या होगी। आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 0 शुरू करोगे तो 0 भी 1 हो गया ना, पहले नंबर पे है, तो 0 1 2 3 4 बस खत्म। ये 5 हो गए। 5 ही तो चाहिए आपको। हमने क्या बताया कि पूर्ण संख्या की पहले की 5 बताओ, तो कहाँ तक आ रही है वो? 4 ही तक तो आ रही है भाई। कहने का मतलब सीधा साधा मैंने बताया ना कि 4 लड्डू हैं, 4 लोग हैं। ठीक, अब आपको तो लगा भाई एक एक तो सबको मिल जाएगा, आपके बीच में एक और घुस गया, अब आपका वो पत्ता कट गया ना। वही हाल इन्होंने क्या किया? अंडे के फंडे ने किया भाई साहब। बीच में 0 घुस आया, बोला नहीं मैं तो खड़ा हूँ ना भाई, मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा। अब इसने क्या किया? सबसे आगे घुस गया तो पिछले वाले का पत्ता इसने काट दिया। इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जब बच्चे लगाते हैं कि प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। वो 1 से 25 तक काउंट करके वो सीधे उठा करके लिख देते हैं। एक ही फॉर्मूला उठा करके रख देंगे, n इंटू क्या हो जाएगा आपका, n+1/2 उठा कर लिखेंगे, और वो क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था। अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर पूर्ण संख्या पूछे और प्रथम लगातार पूछे, यानी क्या पूछे? प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n-1/2 ये फॉर्मूला होता है। इस पे लगाना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, 25 - 1/2 लिख दीजिए। यहाँ आएगा 24/2 बराबर 12। ये आपका आंसर हो गया भाई। 2 12 कट जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। सिंपल सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। लेकिन थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या कहा? समझने का। हम ये देख रहे हैं भाई साहब ये 4 तक ही जा रहा है। अब इसको, ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया है। अगर ये आंसर, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, रट के रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे। मेरी बात को समझिए आप जब चीज़ों को समझ कर पढ़ते हैं, उनको आप काफ़ी दिन तक, या मैं कहूँ कि काफ़ी सालों तक याद रखते हैं। जिन चीज़ों को रट कर पढ़ते हैं वो आपकी मेमोरी के ऊपर होता है कि मेमोरी कितनी तेज़ है, उसको उतनी समय तक होल्ड कर पाएगी, उसके बाद छोड़ देगी। लाइक क्या करिए आप, थोड़ा सा एक क्या करिए, छोटी सी बकेट में पानी पकड़िए, ठीक है, उसको उठा के रखिए थोड़ी देर तक। धीरे धीरे आपको क्या लगेगा कि वो भारी होते जा रही है। ठीक, एक समय आप आएगा कि बहुत भारी हो जाएगी, आप छोड़ देंगे। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब आपने इसको रट लिया। रटने के बाद क्या होता है? एग्ज़ाम में तो हमने दे दिया लिख करके, बट ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं से आया हुआ है। मैं हर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही करूँगा। बट अगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया n-1/2, तो यहाँ ध्यान रखिएगा n-1 क्यों लिखा है? क्योंकि आपका 25 नहीं हो रहा है वो एक्चुअल में, वो 24 है, एक कम हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको मास्टर फार्मूला से लगाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा? इस वाले को 0 + 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितने तक जोड़ूंगा? इसको मैं 24 तक ही जोड़ूंगा। देखिए 25 पूर्ण संख्या कह रहा है तो 24 पे, और ये 25 0, ठीक, बटे में क्या कर लूँगा? 25 कर लूँगा। इसको सॉल्व करना अगर मैं चाहूँ, इसको क्या करना चाहूँ मैं, अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे पता है कि इनका योग 24 तक का योग क्या हो सकता है? 0 तो कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। 1 से लेकर 24 तक प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है? ½ n × n+1 होता है। यही तो होता है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं लगा दूं अगर इसमें, तो हो जाएगा ½ n की वैल्यू 24 है और n+1 मतलब 24 + 1/25। चलिए इसको लिख सकता हूँ मैं 24 × 25 बटे 2 × 25। ये 25 से ये 25 कैंसिल, 2 12 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर कहने का मेरा क्या मतलब था कि भाई साहब आप अगर ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए, आंसर आपका सेम आना है, बस प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर n में 1 की कमी है वहाँ पे,
ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, n-1/2 लिखेंगे। ये भी कैसे आया है मैंने आपको बताया है, हमें सारा डेरिवेशन करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिएगा, अदरवाइज आप गलती करके आएंगे। और गलती करेंगे क्या कि 25 पूर्ण संख्याएं कह रहा है, आप पूर्ण संख्या नहीं देखेंगे, n+1/2 जो प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला होता है इसी को उठा के रखेंगे और क्वेश्चन आया गलत। इसमें अगर रखिए तो 25 + 1/2, ठीक है, 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 26/2, यहाँ पर आंसर 13 आएगा। और ये पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको एक नंबर भी इस पे मिलने वाले नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है भाई साहब आपका, देखिए प्रथम लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, शुरू के 15 पूछ रहा है, तो यानी हम ये जानते हैं कि भाई प्रथम लगातार हम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे तो 15वां जो हमारा आएगा, ठीक है, वो आई थिंक 29 पे आएगा, ठीक है, 29 पे आएगा। चलिए, इस तरीके से हम 15 विषम संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एक छोड़ रहे हैं, एक पकड़ रहे हैं। 5 तक में विषम संख्याओं में क्या होता है, जैसे 5 संख्याएं ली आपने, 5 तक गिनती गिनी, 1 2 3 4 5, तो उसमें विषम संख्या 3 होगी, सम संख्या क्या होगी, अगर आपने 1 2 3 4 5, ठीक। और इसमें क्या हो रहा है, विषम संख्या की बात कर रहा है, तो आपका 1 है, 3 है, 5 है, तो 5 तक में क्या हो गई, विषम संख्याएं कितनी हो गई, 3 हो गई, और सम संख्याएं कितनी हो गई, 2 ही हुई, और ये 3 हो गई। लेकिन अगर यही 6 तक लेते आप तो विषम संख्या, सम संख्याएं भी कितनी हो जाती, 3 हो जाती। कहने का मतलब 29 तक ही आप जब जाएंगे आपकी ये विषम संख्याएं पूरी हो जाएंगी, कितनी, 15। जब 30 तक जाएंगे तो विषम संख्याएं भी, 30 तक में क्या होगा, 15 सम होगी, 15 विषम होंगी। तो यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, प्रथम लगातार 15 विषम संख्याओं का पूछ रहा है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 29 तक, ठीक है, 29 तक भी कह सकते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसका ट्रिक क्या है, जितना ये पूछ रहा है वही आंसर होता है, बस कुछ नहीं। अगर ये आपका औसत पूछ रहा है, n क्या होगा, तो n आपका होगा 15। एवरेज का फॉर्मूला होता है इसका, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n। जितना वो पूछ रहा है वही लिख दीजिए उठा करके, मतलब लिखने की देरी, इसमें तो टिक ही लगाना है, अगर आंसर आता भी है ना तो ये जो 15 है उसी को देख करके। बट ये ध्यान से रखिएगा कि ये कह क्या रहा है कि प्रथम लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत कह रहा है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, बाकी अगर इस तरीके से भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, a+l/2, ठीक है, a+l/2। इसमें होता क्या है, इसमें ये करते हैं कि भैया आप कुछ मत करिए, आपको अगर ये पता है कि ये 1 3 5 ... 29 तक इनके बीच का गैप अगर सेम है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, ये सम प्रथम पद है, अंतिम पद बटे 2 कर दीजिए, यही एवरेज होता है। एवरेज का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अगर इनका गैप कितना है, 2 का है, इनका गैप कितना है, 2 का है, ठीक है। अगर संख्याओं के बीच गैप आपको पता है, जो गैपिंग है ना वो इक्वल है, हर जगह आपको पता है कि लगातार अगर है तो गैप 2 का ही रहेगा, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, लेकिन मिक्स ना हो। जैसे मैं कहूँ कि भाई 1 है, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर 15 है, इनका गैप कितना हो जा रहा है, 3 का, इनका गैप कितना है, 6 का, इनका गैप कितना है, 5 का। अब देखिए यहाँ जो गैपिंग हो रही है वो क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरी चीज, आपको प्रथम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, और एल को बोलते हैं लास्ट, यानी अंतिम पद। क्या बोलते हैं भाई साहब, अंतिम पद बोलते हैं। यानी आपको प्रथम पद पता हो, अंतिम पद पता हो, 2 को पता करने की जरूरत है। 2 तो आपका क्या है, अचर राशि है, ठीक है। चलिए, तो आपको प्रथम पद क्या है, 1 है, अंतिम पद 29 है, बटे 2 कर दीजिए, 30 बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर 15 आ गया। वही आंसर जो यहाँ पर आपने लिखा था, जो यहाँ पर आपको पूछा गया था। तो यानी इस तरीके के सवाल आते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं अपना, इसी पे लगा लेते हैं, उसके बाद साथ में इरेज करेंगे, ठीक है। ये अच्छा सवाल आया, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है भाई साहब, ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये कह रहा है कि
1 से 45 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए। इसमें कहा था प्रथम लगातार 15, आंसर 15 आ गया था। इसमें गलती से आंसर 45 मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर पूरा पूरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, कह क्या रहा है भाई, ये कह रहा है कि प्रथम लगातार 15 और ये कह रहा है 1 से 45 तक। अब 1 से 45 तक आप ढूंढने जाएंगे तो पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, 3 है, 5 है, विषम संख्याओं की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 5 है, डॉट 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 करके आप बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे, 9 बढ़ेंगे और 45 तक जाएंगे, क्योंकि 45 भी क्या है, विषम संख्या ही है। ठीक है, तो आपने अगर देखा भैया 1 से लेकर 45 तक विषम संख्याओं का क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। 2 मेथड से लगा सकते हैं इसको, कुछ नहीं करना है आपको। एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहता है n+1/2, इसको चाहे लगा दीजिए, चाहे सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया कि विषम संख्याएं रहेंगी फिर भी गैपिंग क्या रहेगी, दोनों में बराबर रहेगी। 2 का है, इसमें भी 2 रहेगा, इसमें भी अगर मान लो 7 लिखता हूँ मैं 2 ही रहेगा। तो गैप दोनों में क्या है, इक्वल है ना। इक्वल जब गैप रहेंगे तो फर्स्ट पद आखिरी पद जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 45 कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए, सेम 46 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आंसर 23। इसमें भी यही हो जाएगा, 45 कह रहा है, 45 + 1 बटे 2 कर दीजिए, 46 बटे 2। ये आंसर कितना आ गया आपका, 23। आंसर सेम है, आंसर सेम है। कोई फार्मूला आपको याद हो उठा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ये जो चीज़ें मैंने बताई ये सम विषम सबके लिए यूज़ होती है। इसमें फर्स्ट पद आपको पता हो, लास्ट पद पता हो। इसमें क्या है, आपको कहा भाई 1 से लेकर 45 तक विषम संख्याओं का औसत। बच्चे क्या करते हैं, इसका इसमें मिक्स कर देते हैं, इसका इसमें मिक्स कर देते हैं। सवालों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सवाल ध्यान से ना पढ़ने की वजह से हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं। हमें पता सब कुछ रहता है, बट एक्चुअल में किसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगाना है ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अपने माइंड को बहुत शांत करके क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्या जाता है, कितना टाइम लगता है क्वेश्चन पढ़ने में, हार्डली आपको 15 से 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 20 सेकंड और लग जाएंगे, फिर 20 सेकंड और लग जाएंगे, 1 मिनट लग जाएगा, बट मैं जो करके आऊँगा वो सही तो करके आऊँगा, एटलीस्ट गलत तो नहीं करके आऊँगा। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, ये देता 1 नंबर भी नहीं है और कार्ड अलग से लेता है 0.3। ठीक है, समझ सकते हैं ना, आपकी मतलब 1 नंबर मिलने भी नहीं है इससे, और गलत हो गया तो आपके 0.3 नंबर कट भी जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा उसको पढ़ते जाइए। आपको अगर थोड़ा सा हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश का भी उसमें साथ में दिया रहता है, आप इंग्लिश में पढ़ के देखिए, हो सकता है उसमें भी कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, पेपर बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, चलिए इसको यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि भाई साहब 50 से 151 के बीच विषम संख्याओं का औसत क्या है, यानी 50 से लेकर के 151 के बीच में। ठीक है, यानी 50 से शुरू करिएगा और इसके बाद में 151 तक आ जाइए गिनती में। इनके बीच जो विषम संख्याएं रहेंगी उनका औसत हमें बताना है। गलती कहाँ करते हैं बच्चे, पहले गलती को देखते हैं। गलती ये करते हैं, हमने क्या बताया भाई, प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है कि 151 से आगे जाना नहीं है। उन्होंने लगाया 50 + 151 बटे 2 कर दिया। ठीक है, चलिए अब उसका आंसर क्या आता है कि भाई 151 55 201 आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 201 बटे 2। आंसर लगभग आपको कितना गया, 100.5। ये आंसर उन्होंने दे दिया। चलो, ये पूरी तरीके से आंसर गलत हो जाता है। ठीक, ये गलत है। अब बच्चे के दिमाग में ये जाता है कि भाई गलत कैसे है यार, अभी तो आपने ये बताया कि प्रथम पद पता हो, अंतिम पद पता हो, तो एवरेज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है a + l/2। मैंने यही यहाँ पर लगा दिया है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है सवाल में। सवाल कह रहा है कि 50 से 151 के बीच विषम संख्याओं का औसत। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, मैं इसलिए कहता हूँ विषम संख्याएं पूछ रहा है। 50 आपकी विषम संख्या है, इसके बीच कह रहा है विषम संख्या। 50 कोई आपकी विषम संख्या तो है नहीं। 49 आपको जाना नहीं, क्योंकि बाउंड्री लगा रखी है 50 के आगे आप आइए। तो 50 के आगे विषम संख्या कौन सी है आपकी, 51 है। आप बढ़ते जाइए 51,
53, 55 डॉट 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 करके बढ़ते जाएंगे। 151 खुद में विषम है, ये विषम माना जा सकता है, तो 151 यहाँ लिख सकते हैं। अब आपको प्रथम पद क्या मिला 51, अंतिम पद क्या मिला 151, तो 51 और 151 जब आप जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए। यहाँ आप लिखेंगे 202 बटे 2, आंसर आएगा 101, ये आपका आंसर है, बताइए। तो इस तरीके से है जो वहाँ पर मैंने आपको बताया था n+1 वाला, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि n+1/2 वो फॉर्मूला किस में लगता है, ठीक है। अगर वो प्रथम से पूछ रहा हो, प्रथम से 151 तक कहता, इसी क्वेश्चन को वो 50 बीच में ना डाल देता, तब हम ये लगा देते। वो कहता 1 से लेकर के 151 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें इसका यूज नहीं होगा, इसमें केवल इसी का यूज़ होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि भाई 50 है, 50 कोई विषम संख्या नहीं है, वो सम संख्या है। तो पहला पद आपका 51 है ना कि 50 है। तो यही गलतियाँ अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे कर देते हैं। उनको या तो पता नहीं किसी बात की जल्दी रहती है, या तो कहीं भूख लगी रहती है, या उनको दिमाग में कुछ और चलता रहता है। थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मेरा हमेशा से यही कहना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैथमेटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी ना, आप सोच नहीं सकते, और लगती भी है क्योंकि रिजल्ट तुरंत मिल जाता है हमें। लेकिन जब 2-3 बार आप लगाइए और नहीं आता है आंसर, तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं यार क्या लगाना है इसको, छोड़ो उसको, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, गलती हमारी है, क्वेश्चन की थोड़ी है। क्वेश्चन है, अगर क्या कहावत है कि एवरी लॉक हैज़ अ की, ताला है तो चाबी होगी ना, तो क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी होगा, ठीक है। बढ़ते रहिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, कोई भी नहीं, शुरू से कह रहा है 50 तक, यानी 1 से चलिए और 50 तक आ जाइए, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि भैया जैसे इसमें मैंने कहा नहीं कि पहले से लेकर के वो सम कह रहा है, सम प्राकृत, तो यहाँ 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट 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 50 तो आएगा क्योंकि 50 तो सम ही है, ठीक है। अब भैया इसमें भी क्या ये फार्मूला लग सकता है, कौन सा, जो a+l/2 है, ये वाला, ये लग सकता है क्या इसमें, बताइए। बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें लगाने में क्या दिक्कत है। ये बस क्या कह रहे थे, मेरी कंडीशन सुन लो। ये कह रहे हैं भाई जो संख्याएं हो उसमें का पहला पद पता हो, अंतिम पद पता हो, उसके बाद में जो संख्याएं लिखी गई हो ना उसमें गैपिंग ठीक हो। मतलब गैपिंग का मतलब वो ऐसा ना हो कि एक 5 के गैप पे हो, एक 10 के गैप पे हो। मतलब ये दोनों की गैपिंग जो हो वो अगर मान लीजिए 2-2 की है तो सब में 2-2 की रहे, 3-3 की है तो 3-3 की रहे, 4-4 की 4-4 की रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप मुझे लगा दीजिए, मैं आंसर आपको दे दूंगा। भाई ठीक है, हमने कहा तुम्हारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2, 4, 6 और 50 तक गया हुआ है, तो 2 + 50 में कर देता हूँ, बट्टे क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, यानी 52/2 कर देता हूँ, आ जाए कितना 26, ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे मेथड से लगाना चाहें तो वही बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा मेथड मैं यहाँ लगा देता हूँ इसका, ठीक है। ये साहब 2, 4, 6, 8, 10 सबके कर रहे थे, हम इसको 2 कॉमन ले लेते हैं। अब कितना आ जाएगा 1, कितना 1, ठीक है, 2, 3 डॉट डॉट 25 आ जाएगा। 2 कॉमन लिए इतना आ गया। इसका औसत निकाल लीजिए जो बॉक्स में है आपके कॉमन वाला, तो 2 गुणे इतना नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होता है, n+1/2। n क्या होता है आपका 25, यहाँ लिखिए 25 + 1/2 कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 25 और 1 26, लीजिए भैया। ये नहीं पसंद तो ये ले लीजिए, जो पसंद हो उसको रख लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या भाई, ये नहीं पसंद है अगर आपको तो इसको उठा के रख लीजिए, आंसर तो वही देंगे हम आपको। कान चाहे इधर से पकड़िए, चाहे इधर से घुमा के पकड़ लीजिए, बात एक ही आनी है। तो वही मेरा कहने का मतलब था, आप ये फार्मूला लगा लीजिए, चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, आंसर सेम आना है। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई सवाल आपके लिए हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई साहब 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है। तो पहले व अंतिम संख्या के योगफल का 5 गुना कितना होगा। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल अब आया हुआ है। जो यानी प्राकृतिक संख्या सब संख्या छोड़ करके अभी हम कुछ काम की बात पे और पहुँचे, थोड़ा सा अपना लेवल हमने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। हम पास होते आए ना लेवल में, अब अगला लेवल थोड़ा सा हार्ड आया है। कह रहे हैं ये 5 क्रमिक हैं। यहाँ इन पे सवालों पे थोड़ा सा गौर करिएगा। क्रमिक, क्रमिक मतलब क्रम से हैं। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। मतलब अगर मान लो मैंने कह दिया कि पहली संख्या x है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। क्रमिक का यही मतलब होता है कि जस्ट उसमें एक जोड़िए, उसके आगे वाला आ जाएगा। ठीक, हमें ये नहीं बताया गया कि भाई साहब वो 5 संख्याएं कौन हैं। मान लेते हैं 5 संख्याएं ABCD हैं, A है, B है, C है, D है, E है। ये 5 लोग हैं भाई साहब, नहीं पता क्या है। चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं भाई साहब ये x है, तो ये इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 1, इसका b आ जाएगा। इसमें एक जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये x + 2 आ जाएगा, ये x + 3 हो जाएगा और ये x + 4 हो जाएगा। यानी पहली संख्या x है, दूसरी x + 1 है, तीसरी x + 2, चौथी x + 3 और पांचवी x + 4। ठीक है, अगर यही x की वैल्यू पता हो जाती तो हम बता देते कि भाई ये क्रमिक संख्याएं कहाँ से हैं। ठीक, स्टार्टिंग से नहीं कह रहा है, कह रहा है क्रमिक है। मतलब ये है कि ये इनके बाद ये आता है, यानी कि कहीं या तो 2 3 4 5 6 होंगी, 7 8 9 10 11 होंगी, इस तरीके से। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले व अंतिम संख्या के योगफल, यानी इन दोनों के योगफल का क्या करना है आपको, 5 गुना बताना है। इन दोनों को जोड़िए, a + e को जोड़ करके 5 गुना कितना होगा। तो भैया पहले तो वहाँ बाद में जाएंगे, पहले यहीं सलटाते हैं मामला क्या होगा। अगर इनका औसत निकाल लें तो इनका औसत दिया गया है कितना, 25। तो हम लिखते हैं भाई पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 संख्या का औसत। ठीक है, ये औसत भैया आएगा आपका, क्या जाएगा औसत, पांचों संख्याओं का योग, पांचों संख्या का योग, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 5। यही तो होता है भाई साहब, योग बटे 5 एवरेज। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। चलिए कुल संख्या सभी का योग कर लेते हैं, बटे 5 कर दिए, 5 ही लोग हैं, औसत यही तो, औसत तो दिया गया आपको 25 है। पांचों संख्याएं क्या है भैया, x है, x + 1 है, x + 2 है, x + 3 है और x + 4 भी हैं। बटे कर लीजिए 5। चलिए अब इस 5 को वहाँ से गुणा कर देते तो 25 × 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 2 1 3 3 6 6 4 10 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 25 × 5 है, यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, 5 से 5 कैंसिल, यानी x + 2 की वैल्यू कितनी आ गई है 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 - 2 बराबर 23। यही आपका x की वैल्यू आ गई। तो चलिए अगर x की वैल्यू 23 आ गई तो पहली संख्या क्या होगी, 23 होगी, दूसरी 24 होगी, तीसरी 25 होगी, चौथी 26 और ये 27। ठीक, अब ये साहब क्या कह रहे हैं कि पहले व अंतिम, यहाँ तक आंसर नहीं आया, ये संख्याएं निकल के आई हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहले व अंतिम, चलो भैया पहला कौन है, आ जाओ, पहला है 23 और अंतिम कौन है 27। इनका योगफल, योगफल कितना आएगा इनका जोड़ेंगे तो 7 3 10 0 2 2 4 1 5 50 आया। चलो कह रहे हैं कि इनका योगफल कर लिया भाई, ये आ गया का 5 गुना। अब चलो 50 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 50 × 5 गुना मतलब 5 से गुणा करते हैं, 5 गुणा सेम वही है, तो 5 गुना हो गया 2500, सॉरी 250 हो गया, 2500 नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका, ये जो 250 है ना यही आपका आंसर है 250। ठीक, अब इसमें बताइए कोई दिक्कत थी, नहीं थी। इसको मैं थोड़ा ट्रिक से बता दूं, ट्रिक क्या कहती है। चलिए ट्रिक ये कहती है भाई साहब कि जब तो इन दोनों के क्रमिक हों, ये अगर कोई भी संख्या अगर क्रमिक है
3 है, इसे 3 है, मान लो 3 होते, 5 7 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरीके से कोई भी, तो उनका जो बीच वाला आदमी रहेगा ये सी है ना, ये सी देखो बीच में पड़ गया कि नहीं पड़ गया। जैसे ठंडियों में बीच में लेट जाओ तो बगल वाले क्या रजाई खींचते रहते हैं, हमारा आराम से सोते रहते हैं, सेम वही बेचारा सी पड़ गया। कह रहे हैं जो औसत रहता है वो सी के बराबर रहता है। देखिए यहाँ पर ये 25 है, सी का वैल्यू कितनी है, 25 है, औसत कितना आया है 25, सी के बराबर है कि नहीं है। सीधा ट्रिक यही है कि भाई साहब अगर ये सब क्रमिक है, पहला कंडीशन क्या है, क्रमिक है, एक क्रम में है, 3 5 7 ऐसे कुछ हैं, तो जो बीच वाला बंदा रहेगा यानी सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली 25 आ जाएगी। अब पहले की निकालनी है तो 25 में से कितना, 1 2 पीछे जा रहे हो ना, तो 2 घटा दो तो कितनी आ जाएगी 23, ये आ जाएगा ए की वैल्यू। ई की वैल्यू निकालनी है तो 2 जोड़ दो, तो 25 में क्या करेंगे हम, 2 जोड़ देंगे, कितनी आ जाएगी 27। ये दोनों को जोड़ करके और इनका 5 गुना निकाल लेते, बात खत्म थी, यहीं पर आंसर आ जाता आपका, इतना लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको हो सकता है कहीं दिमाग से स्लिप भी हो जाए, ये नहीं स्लिप होगा। ये बेसिक फॉर्मूले पे लगाना भाई का आप, सबका योग बटे संख्या, यही औसत कहता ही है। तो कहने का मतलब है ये ट्रिक है, मेनली आपको 30 सेकंड के अंदर आंसर दे देगा, ठीक है। अब ये तो भाई साहब आपका थोड़ा समय जरूर ले लेगा, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है, इससे आप लगाएंगे, मान लीजिए भूल भी जाते हैं तो इसका यूज जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको देखते रहिए तब तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भाई साहब, लगातार प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। इसमें क्या होना है भाई साहब, देखिए इसको या करके ऐसे भी लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके कितना कह रहा है भाई साहब, प्रथम 10 20 तक जाएंगे, यानी 20 तक के स्क्वायर आपको निकालने हैं, ध्यान रखिएगा। अब यही आपका मामला फंस जाता है कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या करेंगे, मेरे ख्याल से दिमाग का एक आध तो जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इनको करना कैसे है आपको ये ध्यान रखिएगा, इनके लिए मैंने फार्मूला बताया है, ठीक है। फार्मूला आपका है 2/3 n+1 इंटू 2n+1, ये फार्मूला उठा करके आप लगा दीजिएगा। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, लगातार कह रहा है यानी शुरू के प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। प्रथम 10 सम संख्या हैं, उनके स्क्वायर हैं, यानी अगर नेचुरल नंबर होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है 1/6 n+1 इंटू 2n+1, वो आपका अलग फॉर्मूला था। ये सम संख्याओं के वर्गों का औसत का है, तो सीधे सीधे हम क्या रखेंगे 2/3 रखेंगे। n यानी प्रथम 10 की पूछ रहा है वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम किसकी पूछ रहा है 10 की पूछ रहा है, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं 10+1 इंटू 2 इंटू 10+1, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, गुणे 11 हो जाएगा, और यहाँ गुणे में क्या आ जाएगा 20 21, ठीक है, 3 7 21। चलिए 7 दूनी 14 गुणे 11 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो मेरे ख्याल से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 5 154 आएगा ना, ठीक है, 154। चलो ये आपका आ गया आंसर। दूसरी चीज़ बता दे रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि भाई साहब मान लो आपको ये चीज़ नहीं आई, ये फॉर्मूला नहीं आया, यहाँ पर 20 तक भी है, ये कितना है, ये कहता प्रथम 10 ना कह के कहता कि 20 तक कहता, तो जो 20 की वैल्यू, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि n की वैल्यू उठा करके 20 पुट कर देते हैं, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। प्रथम लगातार में कह रहा है तो ये लगेगा, अगर कह रहा है 20 तक तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1 n+2 बाई n+1 n+2 बाई 3, ये फार्मूला लगाया जाता है। n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 गुणे 23/3, 3 7 21, 7 सॉरी 22 आएगा यहाँ पर, ठीक है। आप n+1 रखेंगे ना, 20 और 21 होगा, 20 और 2 22 होगा यहाँ पर, तो 7 दूनी 14, 5 × 1 7 दूनी 14 1 15, 154, देखिए आंसर वही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर क्या आएगा
n की वैल्यू अगर आप क्या रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे कितनी, 20 रखेंगे। कब, 20 तक वाले में ये फॉर्मूला रखिएगा। अगर प्रथम 10 कहता है तो ये फॉर्मूला रखिएगा। दोनों में सेम आंसर आने, 154 इसमें भी 154 इसमें भी, बट थोड़ा समझ के लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हमारे हो गए, थोड़े और क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका कि 50 तक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि आपको 50 तक, यहाँ तक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। प्रथम 25 जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था उसका और इसका फार्मूला मिक्स मत करिएगा, उसमें n-1/2 था, इसमें सीधे सीधे फार्मूला आप लगा दीजिएगा n/2, ठीक है। यानी कि 50/2, यानी आपका आंसर कितना जाएगा, 25, ये होगा आपका आंसर। बस केवल एक लाइन, सिंगल लाइन का कैलकुलेशन है छोटा सा, आप इसका आंसर जितना भी आए 50, 25, 60 कैसे आया आप पूछ रहे होंगे। इसमें n/2 क्यों कर दिया हमने, n-1/2 क्यों नहीं किया। ये कह रहा है 50 तक। अगर ये प्रथम 50 कहता, ध्यान रखिएगा, ये 50 तक कह रहा है ना, यानी 0 से पूर्ण संख्याएं हैं तो कहाँ शुरू होंगी, 0 शुरू होंगी, ध्यान रखिएगा। सबसे मेन जो फंडा यहीं पर है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 50 तक जाएगा। ये तो जाएगा ना। अगर मैं इसको देखूं तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये टोटल नंबर्स कितने हैं, ये संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, ये 51 है कि नहीं है। ये 50 तक कह रहा है तो मुझे 50 तक तो लेना ही लेना है, ये थोड़ी मैं देख रहा हूँ कितने होंगे। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से लगाऊं तो क्या होगा, देखिए इसको इस मेथड से लगाऊं तो सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, 0 से जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा, डॉट डॉट 50 तक मैं जोड़ूंगा सारे को, और बटे में क्या करूँगा, 51 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ, ठीक। 1 से लेके 50 तक 0 को छोड़ देते हैं क्योंकि 0 ऐड करने पे कोई वैल्यू दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 में 1 तो ऐड होगा ना, 51 तो लिखा ही जाएगा यहाँ पर। 1 से लेके 50 तक का जो योग होता है प्राकृतिक संख्याओं का, उसका फार्मूला क्या होता है, सेम फार्मूला मैं 10 बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। n × n+1/2 अपॉन 51, ये मैंने फार्मूला को क्या है बताया है ना, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 50 और 50 + 1/2, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 50 × 51 बटे 2 × 51। अब देखिए कट गया, सीधे सीधे क्या आ गया, 50/2, यानी आंसर आ गया आपका 25, ये आंसर आ गया। यही 50/2 मैंने आपको सीधे सीधे यहाँ बता दिया। कोई दिक्कत, मैंने बेसिक मेथड से लगाया है, ऐसे आया। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, ये आ गया। बस लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 50 तक पूर्ण संख्याओं का औसत पूछना चाहिए वो। अगर यही वो लिखता कि प्रथम 50 लिख देता, यहाँ लिखता वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता, प्रथम 50 लिखता, 50 पूर्ण संख्या लिखता, ठीक है। तो भाई साहब 0 से शुरू करते आप, 0, 1, 2, 3 डॉट 50 आने में आपको 49 पे ही ख़त्म हो जाता है आपका मामला, ठीक। अब आपको क्या लिखने पड़ता, 50 - 1/2, ठीक है। क्या हो जाता है आपका 49/2, 2 दूनी 4, 2 चौकार 2 पंचे 10, 24.5 ये आंसर आता तब। यानी अगर प्रथम 50 कहता तो ये आंसर आता, अगर वो कह रहा है कि भाई साहब 50 तक की कह रहा है तो ये आंसर आ रहा है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि इसमें आप वो a+l वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए गैप देखिए कितने का है, +1 का है, +1 का है, +1 का है, +1 का है, एक एक का ही तो गैप है सब में, क्या दिक्कत है भाई। 50 + 0/2 कर दीजिए, प्रथम पद 0 पता ही है, अंतिम पद 50 पता ही है, बटे 2 करिए। इसमें आपको पता ही है क्या है, प्रथम पद 0 है, अंतिम पद 49 है, बटे 2 कर ही दीजिए, क्या दिक्कत है। तो आपका सीधे सीधे चाहे 50 - 1/2 किया हमने, चाहे सीधे सीधे हमने क्या लिख दिया, n-1/2। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले पे लगा दिया। चाहे मैंने आपको जितने भी तरीके हैं सब पहुंचते एक जगह हैं, यानी वो आपने देखा ना, ये देखिए, तो जो आपका मेन रास्ता है ना वो यहीं पे होता है। अब
ये सारे अगर सही आपने रूट फॉलो किया ना तो सारे कहाँ जा कर के मिलेंगे, एक ही मिलने हैं, वही सेम चीज़ है। ठीक है, आपने चाहे इसको अपने फॉर्मूले पे लगा दीजिए, ये चाहे जो मैंने आपको बताया n/2 करके लगा दीजिए, बस ध्यान रखिएगा वर्डिंग जो मैंने लिखी है सेम होनी चाहिए। अगर 50 तक कह रहा है सेम लगाएंगे, कह रहा है प्रथम 50 तब ऐसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 में यही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 15 किलोमीटर की चाल से गया। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो ये मान लीजिए इसका क्या है, घर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये विद्यालय है। क्या है, ये विद्यालय है। चलिए ये जब जा रहा है तो ये जा रहा है भाई साहब 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, सुबह सुबह उठ के इसको देर हो गई होगी तो जल्दी जल्दी ये एकदम बनना ही पड़ा हुआ है, 15 किलोमीटर से जा रहा है। ठीक है, अब भाई कह रहा है कि भाई 15 किलोमीटर की चाल से घर से गया है, अब घर वापस आया तो विद्यार्थी, चलिए ठीक है, यह कह रहा है कि पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आया। यानी विद्यालय से जब ये घर जा रहा है तब इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी विद्यालय में इसकी बैटरी क्या हो गई है, लो हो गई है पढ़ पढ़ के। अब ये जा रहा है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम हो और दो चालों का जिक्र हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ x y क्या है आपकी, दो चालें हैं, दोनों अलग अलग दो चाल हैं। ठीक है, यानी ये x अलग चाल है, y अलग चाल है। देखिए दो अलग अलग चाल दी गई, 15 10, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस सेम है। अब ये तो नहीं कि घर से गया था तो विद्यालय थोड़ा खिसक जाएगा वापस आते टाइम, ऐसा तो होगा नहीं कि भैया घर से गया तो विद्यालय थोड़ा पास में था, अब जब वापस लौट रहा है तो विद्यालय दूर हो गया। ये बात अलग है, कभी कभी थकान लगी रहती है तो ऐसा लगता है कि यार आए तो पास में था, जा रहे तो बड़ा दूर लग रहा है। ठीक है, या कभी कभी आने में पास दूर लग जाता है, जाने में पास लग जाता है, तो इस तरीके कभी कभी समीकरण बन जाते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस तो बदलती नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी कहता है भाई मुझे लगाओ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं लगाने की, लेकिन जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो ना वो सेम होनी चाहिए। देखिए घर से विद्यालय तक का डिस्टेंस सेम है, वापस लौटने का भी डिस्टेंस सेम है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। 2 गुणे x कितना है, 15 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x है, और ये मान लेते हैं y है, y कितना है 10 है, तो यहाँ 10 लिख देता हूँ, यहाँ 15 प्लस 10 कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो आप 2 गुणे 15 गुणे 10 और ये 25 हो जाएगा, 50 25, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका आंसर आ गया भैया, यही उसकी औसत चाल है। ठीक है, कुछ नहीं कुछ था, बस फॉर्मूला पता हो उठा के इसी में रख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो चाल के बराबर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आप कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई 15 किलोमीटर ये पहला आ गया, x आ गया, ये y दे दिया गया, फॉर्मूला उठा के रख दो। दो ही चीज़ चाहिए आपको बस, ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला चाहिए, उसी में बढ़िया तड़का वड़का मार करके आंसर ले आइए। ठीक, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत भी है। थोड़ा सा इसमें फंसाने का चक्कर क्या रहता है, बता दिया आपको सब कुछ। अगर आप यही सेशन हमारा अटेंड कर रहे हैं क्वेश्चनों का, तो मुझे लगता है कि आप इसको लगा भी लेंगे। कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम में हम शुरू कर देते हैं, 1 से लेकर के जब बढ़ेंगे 1 3 5 और कहाँ तक जाएंगे 99 तक जाएंगे। 100 सम है, ध्यान रखिएगा, बस यही इसमें केवल हेर फेर थी बस। ठीक है, कुछ नहीं करना है। दो फार्मूले हैं, एक n+1/2 है, एक फार्मूला है a+l/2, किसी में उठा के रख दीजिए, जिसमें कहिए उसी में रख दें। a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 99 है, बटे 2 कर देते हैं, भैया 100/2 आ गया,
ये आ गया 50, ये आपका आंसर आ गया। कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं करना था। बस अगर गलती क्या कर देते हैं लोग, a प्लस एल चाहे n+1 में जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर लोग 100 लिख देंगे, ये 100 से कम है यानी 100 भी लिख दो। तो ऐसा है, रायते की तरह हमें हर जगह हर कुछ नहीं बटोरना होता है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ भी देनी होती है, समझना होता है। तो 100 से कम कह रहा है, 100 सम है हमारा, 100 से पहले क्या है 99, तो 99 तक आके रुक जाना है हमको। भाई 100 क्यों जाएंगे? क्योंकि कंडीशन भी क्या लगा दी यहाँ पर, विषम लगा दी है ना भाई, ठीक है। तो चले आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा। 10 गुणज मतलब 10 गुणे में, ठीक है। यानी 3 का पहला गुणज क्या है 3, 3 का पहाड़ा समझ लीजिए यार, 10 तक 30 आ जाएगा, ठीक है। सेम वही कह रहा भाई, ये कह रहा है 10 गुणज है तो 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 9, ठीक है, 12 15, ठीक है, डॉट डॉट करके इतने 10 कितने हो जाएंगे, ये 30 तक तो आएगा। ये साहब इतना ही कह रहे हैं, 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या है। तो 3 का पहला गुणज कौन सा है, यानी 3 का पहला गुणा करेंगे तो 3 आएगा, दूसरा 6, तीसरा 9, 12 15, ऐसे चलते जाइए 30 तक, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब यही होगा आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ आपको चीज़ें दिख रही हैं, 3 से शुरू हुआ है। अब प्रथम वाले तो आंसर लगने ही नहीं है, पहले चीज़ तो जो प्रथम यन, प्रथम लगातार यन, प्रथम यन, वो वाले क्वेश्चन के तो आपके फॉर्मूले लगने से रहे, ठीक है। इसमें लग क्या सकता है, प्रथम पद पता है 3 है, अंतिम पद पता है 30 है, लगेगा। क्यों लगेगा भाई, ये भी कंडीशन क्या कर रहा था, गैप देख लेते हैं कैसा है। तो गैप देखिए, इसमें 3 का है भाई, इसमें भी 3 का ही है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का, यानी सब में 3 का गैप आगे आपको मिलेगा। गैप बराबर है, जरूरी नहीं 2 का गैप हो। मैंने क्या कहा, दोनों के बीच जो गैप हो ना, इनके सबके बीच का गैप अगर बराबर है प्रथम से लेकर अंतिम पद तक का, तो हम क्या फॉर्म लगा सकते हैं, a + l/2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ लिखिए 3 + 30/2 लिखिए, यहाँ पर लिखिए 33/2 लिखिए, 2 1 कम 2 और 2 6 12, 2 5 10, आपका कितना जाएगा 16.5, यही आपका आंसर है। बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, कुछ लोग क्या सोचते हैं, आंसर देखो 3 के प्रथम 10 गुणज आ रही, तो आंसर बताया ही नहीं है, इसके तरह की कोई सवाल ही नहीं आया है। तो कभी कभी सवाल के पूछने का भी तरीका अलग है, बाकी सोल्यूशन आपका सेम आपके सामने, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा कोई बहुत बड़ी साइंस आपके दिमाग में लगानी है, ठीक है। कोई इसका वो देखते हैं ना IUPAC जो नाम लिखा जाता है, उस तरीके से कुछ इसमें तो करना नहीं है आपको, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला लगा करके हमारा आंसर निकल आना है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बैंक पीओ में आ रखा है आपका, ठीक है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, ठीक है। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 431 है, ठीक है, तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये साहब कह रहे हैं 5 संख्याएं हैं, यानी A B C D E, कुछ नहीं और बात की, क्रमिक है नहीं क्रमिक है उनसे कोई बात नहीं की गई है। कह रहा है कि इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 431 है, इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज जो है वो कितना दिया गया है हमें, 431 दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। और कह रहा है भाई साहब, तथा अंतिम 2 संख्या का औसत, यानी अंतिम 2 यही तो हैं, चलो अंतिम 2 संख्या का एवरेज कितना दिया गया है हमको, इनका एवरेज दिया गया है 214.5, चलिए 214.5 है, इसका 431 है। और ये भी कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, यानी पूरी 5 संख्याओं का औसत। इन पूरे की बात कर लें हम, ये पूरे को बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, और इस पूरे का जो औसत है वो कितना है, 306.4 है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छे से बताएंगे इसको कि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। क्या करेंगे, हमारे पास जो बेसिक फार्मूला था क्या था, कुल संख्या का योग
पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? इन पांचों का योग हो जाएगा, यानी ए को जोड़ लीजिए, बी को जोड़ लीजिए, सी को जोड़ लीजिए, डी और ई को जोड़ लीजिए, और बटे संख्याओं का योग बटे संख्या, तो संख्या तो 5 ही हैं। यहाँ ये सब नहीं पता ए बी सी डी है क्या, इनको छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। औसत दिया है कितना? 306.4 बराबर, ये पांचों संख्याओं का योग ही तो है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5। तो 5 इधर गुणा हो जाएगा, तो यानी पांचों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर हो जाएगा आपका 306.4 गुणे 5। ठीक है, गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 0 2 5 6 30 2 32, 5 3 15, यानी आ जाएगा आपका 1 अंक बाद 10 लग जाएगा ना पे। ठीक है, तो 1532 आ गया, 1532.0 आ गया। ये आपका क्या आ गया? इन पांचों संख्याओं का योग आ गया। ठीक, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक इतना तो कर ही सकते थे आप ना, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि पहली दो संख्या का औसत 431 है, यानी इन दो संख्याओं का औसत, तो यानी ए और बी का औसत, ए और बी का औसत, चलिए क्या होगा? इसका औसत क्या निकालेंगे भाई साहब? इन दोनों का योग हो जाएगा, और ये दोनों हैं कितना? दो, ये लोग तो हैं, तो बटे 2 कर दीजिए, यही तो फॉर्मूला है ना, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। चलो, ए और बी इनका औसत कितना दिया गया है? 431, ए प्लस बी की वैल्यू बटे 2, या मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौक 8, 862 आ गया। ठीक, यानी पहला इक्वेशन तो आपका ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ही बना लेते हैं भाई साहब। क्या बना लेते हैं कि अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? ये रहा भाई साहब। चलो, तो अंतिम दो संख्या कौन सी है? डी और ई हैं, तो डी और ई का औसत क्या आ जाएगा? डी और ई का औसत। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, तो क्या आ जाएगा? डी प्लस ई बाई 2, यह आ जाएगा कितना? डी प्लस ई बाई 2 हो जाएगा। इसका हमें पता है भाई साहब कि औसत दिया गया है, कितना दिया गया है? 214, और डी प्लस ई बाई 2, तो डी प्लस ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8, सॉरी ये 214.5 दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे कितना लिखा गया है? 214.5, तो ये हो जाएगा कितना? 2 पंचे 10, 0 हासिल में कितना हो जाएगा हाथ में? 1 2 चौक 8 1 9। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 429 आ गया। कितना आ गया? 429, 429 इसका आ गया, ए प्लस बी का 862 आ गया, और इसका कितना आ गया? 1532 आ गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इनको अगर इस पूरे में से, ये पूरा ब्लॉक है ना, इस पूरे में से इसका योगफल घटा देंगे तो बचेगा कौन? ये सी ही तो बचेगा बेचारा अकेला। ठीक, इस पूरे का योगफल आपका ये निकल आया है, इन पूरे का योगफल पूरे को जोड़ के कितना आएगा? ये निकल आया। और अगर मैं इसमें से a प्लस वी की वैल्यू और कितना d प्लस ई की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को ऐसे निकाल दूँ, यहाँ से घटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो क्या बचेगा? c ही तो बचेगा। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे ये लिखूँ कि तीसरी संख्या बराबर क्या होगी? तीसरी संख्या डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ ना कि भाई 1532 में से क्या घटा दूँ मैं? उन दोनों का योगफल घटा दूँ, a प्लस बी को, यानी 862 को, और इसमें से ये भी घटा दूँ ना, 429 को भी घटा दूँ। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे 1532 में से ये दोनों पहले जोड़ लेता हूँ, 9 2 11, 6 2 8 1 9, और 8 4 1291 घटाता हूँ, तो 12 में से 2 में से 1 जाएंगे, कितना बचेंगे? 1 बचेंगी। यहाँ बचे कितना? 13 में से 9 4 13, 4 में से 2 जाएंगे 2, 241, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तीसरी संख्या क्या होगी? 241 होगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा शॉर्टकट में लगाएंगे ना तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है
कि 5 संख्या औसत का क्या, a प्लस बी प्लस बी, यहाँ पर ये आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 5 किया हमने, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर इन संख्याओं का योग बराबर क्या होता, गुणा कर दीजिए औसत में, उतना ही तो आएगा, अगर आपको थोड़ा सा एक कदम आगे लगाना है तो। बाकी मैंने बेसिक से बता दिया है, इसको आप क्या है शॉर्टकट में भी लगा सकते थे, एक स्टेप हम थोड़ा सा इसमें मिस कर सकते हैं, ठीक है, अपने मन में लगा सकते हैं, एक स्टेप आप पेपर में लगाइए, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा जल्दी भी लग सकता है ये। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया वो बेटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि भाई साहब 25a प्लस 25b बराबर 115 दिया हुआ है, ठीक है, ये दे दिया है, कह रहा है a और b का औसत क्या होगा, दो संख्याओं का औसत निकालना है आपको। तो a और b का औसत जनरली हमें पता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज निकालना हो a और b का औसत, ठीक है, औसत आपको निकालना है तो ये क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बटे कितने लोग हैं, ये दो ही लोग हैं, कुल संख्या कितनी है, दो ही है, तो 2, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। दिया क्या गया है भाई साहब वो भी देख लेते हैं, 25a दिया गया है, 25b दिया गया है, बराबर 115। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ में इसमें करना ही नहीं है, करना क्या है, सीधा सा एक सिंप्लीफिकेशन करना है। 25 कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 115 आ गया, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 115 बटे 25। चलिए 5 से कटेगा ना, 50 25, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 ते 15, फिर 5 से काट दीजिए तो 5 चौक 20 और 5 छः 30, 4.6 आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 4.6। कुछ नहीं करना है, a प्लस बी आ ही गया है, औसत का क्या कह रहा है a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है ये 4.6, यहाँ उठा के रख दीजिए, 4.6 बाई 2 2.3, ये आपका आंसर आ गया। कुछ करना था, नहीं करना था, बस इस तरीके के क्वेश्चन देगा वो फंसाने का प्रयास होता है कि भाई वैल्यू दी नहीं गई है कैसे निकाला जाए। कुछ मत करिए, जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिखते चलिए। मैं उसने मुझे क्या बोला भाई औसत निकालिए, तो मैंने कहा a प्लस बी बाई 2 होगा, चलो ठीक है, इतना लिख के छोड़ दिया, मुझे a भी नहीं पता b भी नहीं पता क्या होता है। फिर एक कंडीशन दी गई है 25a प्लस 25b इक्वल्स 115, ठीक है, मैंने किया गया 25 कॉमन दिख रहा था, मैंने 25 कॉमन ले लिया, 25 को इधर भेज दिया तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू मिल गई। भाई कहने का मतलब मुझे ए बी की वैल्यू दो ना दो, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई तो मुझे a और b से लेना देना ही क्या है, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 4.6 बाई 2 2.3, मेरा आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामों में भी और कंपटीशन में भी। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा इसलिए आता है क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर एक दो क्वेश्चन इस तरीके के दे देते हैं, और इसमें कन्फ्यूजिंग क्या होता है, ये कहता है कि भाई 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, ठीक है। अब यहाँ से ये मामला बदल जाता है, कहते हैं कि बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। मतलब जो 23 ले ली गई, गलती से मुझे 48 लेना था, मैंने 23 ले लिया वहाँ पर, अब मुझे 48 अगर लेता तो मेरा औसत कितना आता। मेन बेसिक इसका फंडा यही है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके कई बार मैंने देखा है कंपटीशंस में, एकेडमिक्स में पूछ ही लिया जाता है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, स्टूडेंट में एक डर रहता है कि यार ये कैसे पूछ लिया गया, मैं कैसे निकाल के बताऊँ इससे, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो इन्होंने बताया उसी का यूज़ करेंगे। कह रहे हैं 50 संख्याओं का औसत कितना है 36 है, मैं ये लिख सकता हूँ 50 संख्याओं का योग क्या होगा, 50 संख्याओं का योग क्या होगा भाई, ठीक है। ये औसत गुणे क्या होगा 50 होगा, औसत गुणे संख्या लिख सकता हूं मैं, चलो यहाँ संख्या लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर ये औसत में पहुँचता तो औसत में क्या लिखते, 50 संख्याओं का योग बटे यहाँ पर लिखते क्या संख्या, ठीक। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक स्टेप थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। मैंने एक लिख दिया 50 संख्याओं का योग बड़ा औसत गुणे संख्या कर दिया, तो 50 संख्याओं का औसत 36 दिया गया है, तो औसत यहाँ कितना है 36 है,
और ये क्या है, संख्या कितनी है टोटल 50 है। चलो 50 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 0, 5 × 6 कितना आ जाएगा 5 × 6 0, 3 5 3 15 3 18, 1800। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि भाई मान लीजिए ABCD करके कुछ संख्याएं थी CDE, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसमें कुछ 50 संख्याएं थी, 50 नंबर्स, n बराबर कितना था 50 था आपका, इस तरीके से। चलो बीच में कहीं पर आपने क्या कह रहा है कि भाई पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, यानी यहाँ पर आपने ले लिया 23, ठीक है, इस जगह पर, यहाँ x मान लेता हूँ, यहाँ पर 23 ले लिया। सपोज करो, पैसा बहुत याद रहता है ना, मैं पैसे की लेन देन हम जो है काफ़ी अच्छे से याद रखते हैं, तो मैं पैसे समझाता हूँ। 50 लोगों से आपको पैसा लेना था, ठीक है, तुमने क्या किया, जिस बंदे से, एक बंदे से तुमको लेना था अपने दोस्त से 48 रुपये, कितने लेने थे 48 रुपये लेने थे भाई साहब। चलो अब तुमने ले कितना लिया 23 रुपये ले लिया, और जब 23 रुपये ले तो 50 संख्याओं का योग कितना आया तुम्हारे पास 1800 रुपये आया। मतलब जब तुमने जोड़ा सारा ना तो तुम्हारे पास 1800 रुपये आया, लेकिन तब तुमको ध्यान आ रहा है अरे यार मुझे तो उससे कितने लेने थे 48 लेने थे, और तुमने ले कितने लिए हैं उससे 23। अब जब नई संख्या का औसत कैसे निकालोगे भाई साहब, पहली चीज़ तो ये है। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है भैया एक काम करो, ठीक है 23 तुमको दिया ही दिया है, 23 तो तुमने ले ही लिया है, ये 48 से 23 कितना कम है, देखो 48 से 23 को घटाओगे तो क्या आएगा आपको 25 आएगा। भाई केवल 25 रुपये तो कम मिले तुमको, कितने कम मिले 25 ही कम मिले, ये 23 तो तुम ले ही चुके हो, अगर ये 25 रुपये और दे देगा तुमको तो तुम्हारा भरपाई हो जाएगा। तो अब 50 संख्याओं का जो योग रहेगा तुम्हारा, तो तुम्हारे इस 1800 में 25 रुपये और ऐड होना चाहिए ना। तो यदि संख्या क्या है 43 है तो 50 संख्या का योग कितना हो जाएगा, संख्या का योग कितना हो जाएगा 1800 + 25। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरा कहने का मतलब था भाई हमने 25 क्यों जोड़ा, 23 तो तुम ऑलरेडी ले ही चुके हो गिनती में, पहले कुछ भी रहा गिन ही चुके हो औसत निकालने में। योग जो आया था 50 का तुम्हारा वो 1800 आया है, कब आया है जब तुमने 23 लिया है। तो अब 23 तो तुम ले ही चुके हो, तुम्हें 25 और एक्स्ट्रा दे देता हूँ, तो इन सब का योग 1800 आया, 25 ही तो तुम्हें जोड़ना है, क्यों 48 लोगे उससे भाई, 25 तो ले ही चुके हो आप, तो 1800 आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा। अब नई संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है यहाँ थोड़ा इरेज करता हूँ मैं, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि ये जब आपकी जब संख्या क्या हो गई 43 है तो 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, नई 50 संख्याओं का योग ना, फिर से नया कितना योग आया है आपका 1825 आया है ना, तो 50 संख्याओं का योग बटे 50, तो नया योग कितना आया आपका 1825, लिख दो 1825 यहाँ पर और बटे 50 लिख दो, 5 से कट रहा है 5 10 आएगा यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा 5 3 15, 3 आएगा 5 6 30, 50 25, सही किया ना, 5 3 15 यहाँ पर 3 आएगा, 5 6 30, 50 25 10 है तो 365 बटे 10 आएगा, 10 1 0 है तो यहाँ पर 1 दशमलव लग जाएगा, तो इतना आएगा 36.5, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, कभी कभी इसमें कम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा कम आ जाएगा, इसमें से घटा दीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए कह रहा है कि भाई हमने 23 ले ली, क्या किया संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया, वो ये कह देता कि भैया संख्या 20 के स्थान पर 23 ले लिया, तो ज़्यादा ले लिया ना उसने, तो क्या करेगा वापस करेगा ना भाई उसको, तो वापस करेगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा। इतना ही सही इसका सार है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए, एक जो पीओ वाला मैंने बताया उस तरीके क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगले वीडियो में हम थोड़ा से और क्वेश्चन लेंगे जो थोड़ा से और एडवांस लेवल पे होंगे, ठीक है। आई होप ये जो पूरा सेशन था, ये जो पूरा वीडियो था आपके समझ में आया हो, ठीक है। और समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक भी मार दिया करो, ठीक है।
वो थोड़ा सा लाइक वाइक से क्या रहता है, जो हमारे एडिटर हैं तो उनको थोड़ा सा मिल जाता है, हौसला मिल जाता है, वो देखते हैं उसमें 2 4 10 लाइक ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। फिलहाल आई होप आपको ये समझ में आई हो, हमने जितना अपना बेस्ट हो सकता है आपको समझाया है। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन लीव योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है, अगले प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।